अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज शब ईद के बारे में बताऊँगी, ईद की फ़जीलत के बारे में बताऊँगी। रमज़ानुल मुबारक की आखिरी रात को शब ईद कहा जाता है, यानी चाँद रात भी जैसे हम कहते हैं। ये रात बड़ी फ़जीलत वाली होती है, लिहाजा इस रात को शब बेदारी करके अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहना चाहिए। इसकी फ़जीलत के मुतल्लिक़ हदीस शरीफ है, हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो ईदैन की रातों में शब बेदारी करके क़याम करे, इसका दिल मुर्दा नहीं होगा, जिस दिन के सब लोगों के दिल मुर्दा हो जाएंगे। ईद की नमाज की नीयत ये है कि पहले 2 रकत की नीयत करे। 2 रकत नमाज ईद उल फितर या ईद उल अज़हा वाजिब माज जायद 6 तकबीरों के, फिर तकबीर तहरीमा कहकर हाथ बांध ले और सना पड़े। इसके बाद इमाम ज़ोर से और मुक्तदी आहिस्ता से 3 तकबीरें कहें। 2 तकबीरों के बाद हाथ छोड़ दें और तीसरी के बाद बांध लें। फिर इमाम बुलंद आवाज़ से सूरह फातिहा और कोई सूरत पढ़ कर रुकू और सुजूद करेगा। दूसरी रकत में फातिहा और क़िरात के बाद रुकू में जाने से पहले इमाम और मुक्तदी हाथ उठाकर 3 तकबीरें कहकर हाथ छोड़ देंगे और चौथी तकबीर कहते वक्त हाथ कानों तक न उठाएं, बल्कि रुकू में जाएं और कायदे के मुताबिक नमाज पूरी करें। इसके बाद ईद के दिन के मुस्तहबात क्या हैं? हजामत बनवाना, नाखून तराशना, मिसवाक, गुस्ल करना, अच्छे कपड़े पहनना, खुशबू लगाना, ईदगाह को पैदल जाना, रास्ते में तकबीर कहते हुए जाना, दूसरे रास्ते से वापस आना, ईद उल फितर में नमाज से पहले सदका फ़ितर अदा करना और कोई मीठी चीज़ खाना, खजूरें हों और ताक हों, 3, 5 या 7 तो बेहतर है। आपस में मिलना, मुसाफा मुआनका करना और मुबारकबाद देना और कलिमात तकबीर कहना, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द कहना ज़्यादा फजीलत का हामिल है। इसके अलावा मैं आप लोगों को ये बताऊँगी, सदका फ़ितर जो है वो रोज़े की तत्हीर है। सदका फ़ितर क्यों देना चाहिए? तो हर मुसलमान जब कोई भी नेकी करता है तो उसकी ये फ़ितरी तौर पे ख्वाहिश होती है कि मेरी नेकी और मेरी इबादत जो है ना, हर तरह की खोट और रज़ाइल से पाक होकर ना, पाक साफ़ होकर कबूल हो। ज़ाहिर है हर एक इंसान की हैसियत से रोज़ादार जब रोज़ा जैसी पकीज़ा इबादत करता है तो इससे अमली या फ़ेली एतबार से कोई ना कोई तो गलती हो जाती है, और ना हो सही तो इसकी ज़ुबान से कोई ऐसा कलमा निकल जाता है जो रूह सियाम से मुताबिकत नहीं रखता था। इस पर इसको पछतावा होता है, दिल में रंज होता है कि मुझसे ये क्या हो गया और क्यों हो गया। इस किस्म की आलाइशों से रमज़ान के रोज़ों की ततहीर के लिए सदका फ़ितर हर रोज़ेदार मुसलमान पर वाजिब कर दिया गया, ताकि इसकी तमाम आलाइशों को ईदगाह जाने से पहले पहले दूर कर दिया जाए और रमज़ान शरीफ के रोज़े इस कदर साफ़ सुथरे होकर इसके नामा अमाल में रखे जाएँ कि इन्हीं की खुशबू से इसके नामा अमाल का गुलदस्ता मुअत्तर हो जाए। हज़रत इब्ने अब्बास इरशाद फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ों को फ़जूल वाला यानी और फ़ाहिश बातों के असरात से पाक साफ़ करने के लिए और मस्कीनों मोहताजों के खाने का बंदोबस्त करने के लिए सदका फ़ितर वाजिब करार दिया है। मालूम हुआ कि सदका फ़ितर जहाँ मुसलमान रोज़ेदार को इन तमाम आलाइशों से पाक कर देता है जो इसकी गलतियों की वजह से रमज़ान शरीफ में इसके अमाल को आलूदा कर गए थे, वहीं पर सदका फ़ितर दरअसल मुआशरे के इन गरीब और मसाकीन अफराद की वक़ार, दिलजोई और भरपूर आनत है जो अपनी गुर्बत की वजह से ईद की मुसरतों से बेबहरा हैं। इनकी ईद का नहायत खुश असलूबी से सम्मान कर दिया गया। सदका फ़ितर से तत्हीर सियाम भी हो गई और गरीबों के लिए तदबीर तो आम भी हो गई। ठीक है, तो ये ज़रूर जो हैं आपके साथ आपके जो गरीब गुरबा बहन भाई हैं, आपके अज़ीज़ व अक़ारब हैं, तो उन तक ये ज़रूर उनको दिया कीजिए। सदका फ़ितर देना जो है वो गरीब की दिलजोई है और सदका फ़ितर से गरीब की थोड़ी सी इमदाद हो जाती है, गरीबों की ईद का सामान हो जाता है, गरीबों को ईद की खुशियों में शामिल करने के लिए सदका फ़ितर दिया जाता है। और सदका फ़ितर इस्लाम की तरफ से गरीबों के लिए ईदी है, गरीबों के दुख दर्द में शिरकत का दरवाज़ा है, अमीर पर गरीब का हक है। ठीक है, गरीब के लिए मुसरतों का गुलदस्ता है, गरीब की ईद है, ईद है गरीब की। अगर हम सदका फ़ितर देते हैं तो सदका फ़ितर यहाँ पे ये बताती चलूँ कि सदका फ़ितर जो है वो मुसलमानों को जो 2022 का सदका फ़ितर है वो 200 या मेरे ख्याल से 250 तक है।
कोशिश किया करें अगर 200 भी है तो आप उससे को थोड़ा सा ज़्यादा दें, क्योंकि आपने अपनी खुशी का इजहार करना है। सदका फ़ितर आपने अपनी खुशी का इजहार करना है। आपने जो रमज़ान में गलतियाँ की हैं, जो जाने अनजाने में आपसे हुई हैं, आपने उनका असाला करना है, तो ये ज़रूर किया कीजिए। इसके अलावा मैं आपको शवाल के रोज़ों का बता दूं कि जो है शवाल के रोज़े बहुत ज़्यादा फ़जीलत के हामिल हैं कि हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शवाल के रोज़े रखो। जो शख्स शवाल के रोज़े रखता है तो गोया उसने पूरे साल के रोज़े रखे, तो यानी आप पूरे साल रोज़ों में रहे और आपके तमाम सगीरा कबीरा जो गुनाह हैं वो भी बख्श दिए जाते हैं। और एक और रवायत में है कि रमज़ान के जो रोज़े हैं वो क्या नाम है उनकी 6 माह के हैं, 6 माह की फ़जीलत रखते हैं, और जो शवाल के रोज़े हैं वो 3 माह की फ़जीलत रखते हैं या 4 माह की फ़जीलत रखते हैं। तो गोया वो पूरे साल में जो है वो पूरे साल उसने रोज़ा रखा। तो कोशिश किया करें ये 6 रोज़े लाजमी रखें। 6 रोज़े रखने का तरीका बहुत आसान है। आप लोग ईद के फ़ौरन बाद भी रख सकते हो। आप लोग अपने अगर औरतों ने रखनी है तो अपने मखसूस दिनों को निकाल कर भी आप लोग रख सकते हो। आप लोग 1-1 2-2 दिन के वक्फे से भी रख सकते हो, आप लगातार भी रख सकते हो, और हर महीने भी रोज़ा रखना चाहिए। ये हमारे जो है वो गुनाहों को काटता है, रोज़ा हमारे गुनाहों को ख़त्म करता है, हमें जो है वो बहुत ज़्यादा हमें दीन के लिए, दीन के मामले में हमारी रहनुमाई करता है, हमें झूठ की चुगली से बचाता है। तो रोज़े का एहतमाम लाजमी किया कीजिए। और कुछ के नज़दीक 12, 13 और 14 हैं, और कुछ के नज़दीक जो है एक महीने के शुरू की डेट और दूसरा दरमियान में, फिर लास्ट पे सबसे आखिर में चाँद की आखिरी तारीख को, इन तारीखों का भी रोज़ा रखा जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा नफली इबादत का एहतमाम किया करें ताकि आप लोग अल्लाह के हुज़ूर ज़्यादा से ज़्यादा कुर्ब में आ जाएं, अल्लाह ताला के करीब हो जाएं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो ये अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और प्यारा सा एक कमेंट कर दें। मेरी हौसला अफजाई होती है, इससे मुझे हौसला मिलता है, मुझे हिम्मत मिलती है, ताकि मैं आइंदा आप लोगों के लिए मज़ीद ऐसी वीडियोज़ लेकर आऊँ। तो ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि गाहे बगाहे मेरी हर नई आने वाली वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास पहुंच जाए। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।